आज हो सकता है कि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे विद्वान मेरी बात से सहमत ना हो या विरोध करें, क्योंकि आज सच्चाई की बात है। कहा कि लेखक लिख नहीं सकता, वक्ता कह नहीं सकता, सच है इतना कड़वा हर कोई सह नहीं सकता। कह रहे सच बहुत कड़वा होता, हर किसी को सहन नहीं होता। लेकिन करेला बड़ा कड़वा होता है, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत होता है। और यहाँ मीठा हंसते ज़्यादा खाता तो मीठा नुकसान भी दे देता है। तो कह रहे लेखक लिख नहीं सकता, वक्ता कह नहीं सकता, सच है इतना कड़वा हर कोई सह नहीं सकता। तो कह रहे हैं आज संसार में गुरु तो बहुत हैं, महापुरुष भी बहुत है, गुरु भी बहुत हैं, महात्मा भी बहुत हैं, साधु भी बहुत हैं। इसका प्रमाण यदि हरिद्वार में ले जाकर के आप 5 बसें भी खड़ी कर देंगे, लाइन टू लाइन कर देंगे और कहेंगे कि सभी साधुओं को, सभी विद्वानों को 500 रुपये का इनामात दिया जाएगा, भंडारे का आयोजन है या फिर कोई गोष्ठी आयोजन है, 5 की 5 बसें भर जाएंगी। और त्रिवेणी संगम में तो आप 5000 बसें भी ले जाओगे तो वो भी भर जाएंगी। तो कह रहे हज़ारों लाखों में संतों की श्रेणियों में विद्वान होते हैं, उनमें कुछ ऋषि मुनि भी होते हैं, कुछ साधु संत भी होते हैं जो कि सहन करना जानते हैं, जो कि शांत रहना जानते हैं, जो कि रजा में रहना जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जो कि साधु नहीं स्वादु भी होते हैं। लेकिन उनके बीच में भी कह रहे नक्षत्र तो बहुत हैं आकाश में, उल्का पिंड बहुत है, मंदाकिनी बहुत हैं, रात्रि में नज़र डालें तो तारे बहुत हैं। लेकिन कह रहे हैं सूर्य तो एक ही होता है। आओ संत महात्माओं, महापुरुष कह रहे हैं सूर्य एक होता है और तारे हजारों लाखों तारे होते हैं जो आप गिन नहीं सकते, जितने आपके बाल भी नहीं है इतने तारे होते हैं। तो कह रहे हैं सदगुरु कौन है इस संसार में? आखिर हम सदगुरु की पहचान करें तो करें कैसे? सदगुरु की पहचान क्या है संत महात्माओं? आखिर इस जीव आत्मा का कल्याण बिना सतगुरु की कृपा से बताया हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु के बिना कोई भवसागर से तर नहीं सकता, पार नहीं हो सकता, ये वेद शास्त्र बता रहे हैं। तो जब सतगुरु के बिना हो नहीं सकता इस आत्मा का कल्याण, जैसे नदी को तैरना है, पार करना है नदी को, तो बोट का सहारा लेना पड़ेगा, नाव में बैठना पड़ेगा, और नाव में भी बैठ गए तो फिर नाव में मल्ला भी होना चाहिए, मल्ला ही नाव को चलाएगा, और चलाने के उपरांत यदि आप बैठ गए विश्वास करके तो वो पार लगा देगा। आओ संत महात्माओं, ये शरीर तो एक नाव है, लेकिन मल्ला सतगुरु है। तो ये नाव में तो हम बैठ गए, लेकिन मल्ला के पास अभी गए नहीं, मल्ला ने नाव चलाई नहीं, अर्थात मैंने सतगुरु को जाना ही नहीं, सतगुरु के चरणों में गया ही नहीं, सतगुरु से प्रीत लगाई ही नहीं, तो फिर मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं भवसागर से कैसे पार हो जाऊंगा? क्योंकि कहा भवसागर को तन्ना चाहे गले सिला लटकाई है। लोभ का कुत्ता मन में बैठे भौंके और हलकान करे, याद नहीं करता इस मालिक को पल पल जो इमदाद करे। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति भी पार नहीं हो सकते। कैसे? कि कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा तो जात वरण कुल खोए। कह रहे ऐसे व्यक्ति भी भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते, तो सद्गुरु को कैसे रिझाएंगे? आके जब तक सद्गुरु रिझेगा नहीं तब तक हम मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो कह रहे हैं इस संसार में सतगुरु आता है इस जग अंदर केवल करने परोपकार, सतगुरु आता है इस जग अंदर केवल करने दुनिया को उद्धार। क्योंकि सतगुरु सभी के लिए आता है संत महात्माओं। जब रविदास जी आए तो किसी एक को इशारा नहीं दिया, किसी को ये नहीं बताया कि इसी समुदाय का हूँ मैं केवल,
और चीख चीख करके बता रहे कि ईश्वर के दर्शन कर लो। जब रामानंद जी आए तो रामानंद जी किसी एक के लिए नहीं आए। जब गुरु वशिष्ठ जी आए तो गुरु वशिष्ठ जी एक के लिए नहीं आए। आओ संत महात्माओं, जब सतगुरु अवतरण होता है सतगुरु का, तो इस मनुष्य जाति के कल्याण करने के लिए सतगुरु का अवतरण होता है। लेकिन क्या मुझे जानकारी हुई सतगुरु की? क्या मेरे अंदर चाहत जागी? क्या मैंने अपने अहंकार को मिटा दिया, शून्य कर दिया? क्या मेरे अंदर भक्ति की भावना प्रकट हुई? क्या कोई पौधा अंकुरित हुआ? यदि नहीं हुआ तो चेतन हो जाएं। बिना सतगुरु की कृपा से इस भवसागर को कोई पार नहीं कर सकता। चाहे कहते हैं शंकर के समान क्यों ना हो जाए, चाहे ब्रह्मा, चाहे विष्णु, चाहे महेश क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना सतगुरु की कृपा से इस भवसागर को कभी पार नहीं हो सकता। संत महात्माओं तो कह रहे हैं सतगुरु की कर ले, सतगुरु की सेवा बड़े प्यार से, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। अरे जवानी आएगी आकर चली जाएगी, इस झूठी जवानी का कोई भरोसा नहीं। कह रहे अभी जाग जा, अभी चेतन हो जा, अभी वर्तमान है। तो लेकिन सतगुरु की पहचान नहीं करेगा तब तक तेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। तभी जब तक तुम सेल्फ इंट्रोडक्शन करोगे नहीं, जब तक गॉड रियलाइजेशन करोगे नहीं, सतगुरु की असीम कृपा कैसे बरसेगी, कैसे भवसागर से पार हो जाओगे? आओ मनन करें। तो आज आओ संत महात्मा सतगुरु की पहचान कर लें, क्योंकि जैसे तारों के बीच में सूर्य चमक देता है, रोशनी देता है, सारे ब्रह्मांड को जगमगा देता है, ऐसे ही सतगुरु अपने तेज से सभी के पापों को नष्ट करते हुए और मुक्ति के द्वार तक ले जाते हैं। तो सतगुरु की पहचान जरूर करें जीवन में, क्योंकि सतगुरु की है यही पहचान, बंधन काट मिला दे राम। कह रहे जो सारे बंधनों को काट दे। अब बंधन क्या है? किसी को अहंकार का नशा, किसी को जाति का नशा, किसी को धर्म का नशा, किसी को पहनावे का नशा, किसी को भाषा का नशा, किसी को विद्वान गिरे का नशा। हर इंसान के अपने अपने नशे हैं। ये कह रहे सारे के सारे बंधन हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी जाति ये है, मेरा संप्रदाय ये है, मेरी भाषा सबश्रेष्ठ है, ये सब बंधन हैं। लेकिन कह रहे सतगुरु वही हैं जो बंधन काट सारे बंधनों। आज सतगुरु ने कृपा करी, आज मजो मिल्लत की दीवारों से ऊपर उठा दिया, आज नैरो माइंडेडनेस को छोड़ दिया, आज विशालता की ओर चलो। आज सतगुरु ने असीम कृपा की संत महात्माओं। तो आज सतगुरु ने ये सारे बंधन काट दिए कि एकम ब्रह्म दत्ते नास्ति 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 नास्ति, कि ये लोगों एक ईश्वर है, कोई दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। पानी कह लो, तोय कह लो, नीर कह लो, जल कह लो, वाटर कह लो, लेकिन पानी तो पानी है। ठीक इसी प्रकार से निरंकार कह लो, अकाल कह लो, और क्या कृष्ण कह लो, राम कह लो, हरि कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। बिना सतगुरु की कृपा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जब तक सतगुरु की कृपा नहीं बरसेगी इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। तो समय रहते हुए जाग जाएं, सतगुरु को जीवन में अपनाएं, सतगुरु के हवाले अपनी गाड़ी को कर दें। वास्तव में जीवन सरल, सुंदर और आनंदमय हो जाएगा।